एक बिरयानी दे देना तो। लीजिए भैया आपकी बिरयानी। कितने हो गए दीदी आपके? अब आपके 100 रुपए हो गए। 100 रुपए? पागल वागल है क्या? ये बिरयानी बेच रहे हैं या फिर क्या कहते हैं इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं? भैया अभी तो सबके ही रेट बढ़ गए हैं और पहले इतने रेट नहीं होते थे। आपको तो पता है ना अभी गैस का दाम कितना आसमान छू रहा है। लोगों को सिलेंडर मिलते भी नहीं है। इतनी मुश्किल से तो हम सिलेंडर का कहीं से इंतजाम करते हैं। अब अगर 2-4 रुपए नहीं कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? हाँ तो 2-4 रुपए कमाने हैं तो 2-4 रुपए कमाओ ना। ये क्या आपने पूरे खानदान का खर्चा मुझसे ही वसूलेगी? इतनी महंगी बिरयानी कौन देता है भाई? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो पहले भी अपनी बिरयानी 80 में ही बेचते थे। हमने सिर्फ 20 रुपए बढ़ाया है। लोग तो 100 रुपए बढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना हमारा हक है। हम कोई फाजिल पैसा नहीं ले रहे हैं। ये अपना हक ना तुम अपने पास ही रखो। ये 20 रुपए की बिरयानी ना मुझे 100 रुपए में खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? और हाँ, ये जो तुम्हारी लोगों को लूटने की स्कीमें चल रही है ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगी, समझी? अरे भैया हम आपको कैसे समझाए? 7,000 में लिया हमने ये सिलेंडर और अगर 7,000 के बाद भी अगर हमारी कोई दिहाड़ी नहीं बनी तो फिर क्या फायदा? हमें भी तो अपना घर चलाना है ना। अच्छा, तुझे पता है एक बात, पहले मैं सोच रहा था कि तेरी इस बिरयानी के ना तुझे 20-30 रुपए दे भी दूंगा, लेकिन ये जो तेरी जबान चल रही है ना कैची जैसी, इसके बाद तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझी तू? भैया ये क्या कह रहे हो? क्यों नहीं दोगे पैसे? पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। पैसे चाहिए तुझे? जा, नहीं दे रहा, लेके दिखा। अरे भैया ओ भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। क्यों नहीं पैसे दोगे आप इनके? क्यों? कौन रोकेगा मुझे पैसे ना देने से? मैं रोकूंगा तुम्हें? उससे तुमने बिरयानी ली है तो पैसे तो तुम दे के जाओगे ही ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारी इतनी मेहनत करके पैसा कमा रही है और तुम उसके पैसे नहीं दे के जाओगे? क्या हो गया उसने 100 रुपये मांग लिए तो? उसकी तरफ देखो एक बार। वो लड़की होके इतनी मेहनत कर रही है और आपको अच्छे से पता है कि अभी सिलेंडर के रेट क्या है। 7,000 रुपये का सिलेंडर लाई है। अगर वो उसमें से अपना प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो उसको बचेगा कैसे? उसका भी परिवार होगा। तो आपको अच्छे से पता हर किसी की ज़िंदगी सेम नहीं होती। कोई गरीब होता है, कोई अमीर। अब आप पे होंगे बहुत पैसे, यहीं आप किसी मॉल पे चले जाओ, एक तुम्हें टी शर्ट पसंद आ जाएगी, उसका रेट अगर 4,000 का भी होगा ना तो तुम उसमें लेस नहीं कराओगे क्योंकि वो मॉल है। यहाँ तुम्हें 100 रुपये देते टाइम ज्ञान लग रहा है। चुपचाप आप उसको 100 रुपये दे दोगे तो तुम गरीब नहीं हो जाओगे। अबे ओ, वहाँ मॉलों की बात अलग होती है और ये ठेले की बात अलग होती है, समझा? क्यों? वहाँ की बात क्यों अलग है और यहाँ की बात में क्या ऐसा है? यहाँ भी तो तुम खाना ही खा रहे हो ना। और मॉल में भी मैकडी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी तो खाना ही खाते हो। वहाँ तो एक बर्गर तुम 300 रुपये का ले लेते हो। वहाँ तुमसे बहस नहीं होती। और यहाँ खाना खाने आए तो यहाँ की बात अलग होगी, गरीबों की बात अलग होती है। मुझे एक बात बता, तू मुझे इतना समझा क्यों रहा है? तो होता कौन है मुझे समझाने वाला? देखो भाई, मैं कोई नहीं होता आपको समझाने वाला, पर एक इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो सामने वाला इंसान स्टैंड ले सकता है। अब आप 100 रुपये देते टाइम इतना सोच रहे हो, क्या पता सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा हो, क्या पता वो कितनी मजबूरी में काम कर रहा हो, क्या पता उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, तब जाके वो लड़की होके काम कर रही है। तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि 100 रुपये दे के आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर आपको ये बात भी ईगो पे लग रही है ना तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप पैसे मत दीजिए, आपके पैसे ही मैं दे दूंगा। नहीं, दे दूंगा मैं पैसे। सॉरी। कोई बात नहीं। धन्यवाद। अरे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर इंसान का फर्ज होना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसको सही करने की कोशिश करे। वैसे मेरे कितने पैसे हो गए? 100 रुपये। अच्छा 100 रुपये लीजिए।